सवाल ये है, क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी कुर्सी पर बैठा रह सकता है? क्या संविधान से बड़ा कोई नेता हो सकता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल जो है इस वक्त कई ज्यादा अपने चरम पर है, जहां ममता बनर्जी साफ कह रही हैं, हम हारे नहीं हैं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी की जिस तरीके की जिद इस वक्त जो सामने आ रही है, वो साफ तौर पर यही कहती नजर आ रही हैं कि हम हारे नहीं हैं और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, बीजेपी ने 200 से प्लस सीटें जीतकर बंगाल में इतिहास रच दिया है। टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। खुद जो ममता बनर्जी है वो अपनी सीट पर ही हार गई हैं और अब संविधान जो है, संविधान बनाम सियासत की सीधी टक्कर यहां लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, 15 साल का बीजेपी का संघर्ष जो है, इस बार जो वो संघर्ष मेहनत लाई है, जो वो मेहनत रंग लाई है, तमाम नेताओं का वहां रैली करना और जिस तरीके से जनता के हितों में वहां काम करना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मेहनत तो रंग लाई है। बीजेपी तो पूरी तरीके से बंगाल चुनाव यहां जीत गई है, तो वहीं ममता बनर्जी भी लगातार आरोप लगा रही हैं, लगातार धांधली के आरोप यहां पर बीजेपी पर जो ममता बनर्जी उठाती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर वो ये कह रही हैं कि जो है वोट चुराए हैं, यहां पर सीटें चोरी करी हैं, मैं चुनाव नहीं हारी हूं और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। इस तरीके के बयान जो है ममता बनर्जी के लगातार सामने आ रहे हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक जो है बदलाव तो देखने को मिला है, परिवर्तन की लहर यहां पर जो है वो लगातार देखने को मिली है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके के दावे यहां किए थे, जिस तरीके से बंगाल चुनाव में बीजेपी ने लगातार यहां दावे किए थे कि 4 मई को जो है सरकार बीजेपी की बनेगी, कहीं ना कहीं बीजेपी उन दावों से ऊपर उठती हुई नजर आई है। तो उसी के साथ जो है ममता बनर्जी ने जिस तरीके के यहां पर दावे किए थे, तो ममता बनर्जी के दावे तो जो है फीके पड़ते नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से चेतावनी बीजेपी को दी थी, टीएमसी के तमाम नेताओं ने बीजेपी को जिस तरीके से चेतावनी दी थी कि 4 मई के बाद यहां पर रुक के दिखाइए, तो वो कहीं ना कहीं उन्हीं पर जो है उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है वो अपनी हार को इस वक्त वो जो स्वीकार ही नहीं कर पा रही हैं। देखिए, 2/3 बहुमत जो हासिल की है यहाँ पर बीजेपी ने, जबकि टीएमसी को जो है करारी हार यहाँ मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है टीएमसी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ममता बनर्जी इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं है। नतीजे के बाद ममता बनर्जी ने कहा, हम हारे नहीं हैं, चुनाव जो है वो लूटा गया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए, किस तरीके का हारने के बाद जो आरोप प्रत्यारोप यहाँ विपक्ष लगातार बीजेपी पर जिस तरीके से करता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी जो कह रही हैं, हम हारे नहीं हैं, वोटों में धांधली हुई है, वोट लूटा गया है, मैं तो अभी भी यहाँ की मुख्यमंत्री हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इस तरीके के बयान लगातार यहाँ सामने आ रहे हैं। ममता ने आरोप लगाया है कि 100 से ज्यादा सीटें जो है मुझसे छीनी गई हैं। देखिए, यहाँ पर सीटों का आरोप जो है वो जिस दिन जो है परिणाम निकला था, उस दिन से लगातार सामने आ रहे हैं। और केंद्र सरकार से जो है वो ममता बनर्जी जो केंद्र सरकार से भी मिली। देखिए, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हार मानिए या कोर्ट जाइए, क्योंकि आप हार तो पूरी तरीके से गई हैं। अब चाहे आप हार अगर आप मानेंगी, नहीं तो जो है आप कोर्ट चले जाइए, इस्तीफा देना ही होगा। देखिए, इस्तीफा तो आपको देना ही होगा, क्योंकि आप जो हैं वो चुनाव हार चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि हार मानना लोकतंत्र है या इनकार करना है। सबसे बड़ा जो है अपडेट आपको बता दें कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है। पूरी तरीके से मौजूदा सरकार जो थी वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुकी है। नई विधानसभा जो है बनना जो है वो तय है और भारतीय संविधान साफ कहता है कि सरकार वही जिसकी बहुमत जो है वो जो है बहुमत आई है, जो चुनाव जीता है, उसी की सरकार बनेगी। हार के बाद सीएम ने जो है इस्तीफा देते जो है, सीएम जो है हमेशा इस्तीफा देते हैं, जिस तरीके की जो है खबर सामने आ रही है। अगर सीएम मना करें तो है मामला गवर्नर के पास जाता है। देखिए, यहाँ पर अगर सीएम साफ तौर पर इस्तीफा देने से मना करता है तो ये मामला सीधे तौर पर जो है गवर्नर तक जाता है। गवर्नर क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुमत साबित करने को जो है वो कह सकते हैं, या सीधे जो है नई सरकार बुलाना, ये भी हो सकता है। सीएम गवर्नर के जो है प्लीजियर्स पर होते हैं, यानी जो हटाया भी जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप चुनाव हार गए हैं तो आप सत्ता में बने रहेंगे। अगर आप कह भी देते हैं कि मैं चुनाव नहीं हारी हूँ, मैं सत्ता में बनी रहूंगी, तो ये तो कोई कानून में कहीं नहीं लिखा है। कानून जो कहता है वो तो देखिए सबको ही मानना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर साफ है कि आपको हटाया जा सकता है। ममता बनर्जी को तो साफ तौर पर यहाँ पर हटाया जा सकता है। कानूनी विश्लेषज्ञों का कहना है कि हार के बाद बने रहना जो है वो संभव नहीं है। किसी भी तरीके से अगर आप चुनाव हार गए हैं तो आपका बना रहना जो है वो संभव नहीं है। प्रक्रिया अपने आप जो है वो बदल जाती है।
देखिए ममता यहाँ पर कोर्ट तक भी जा पहुंची है। ममता बनर्जी की जो है इस वक्त जो है मुश्किलें कई ज़्यादा यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस दिन से बंगाल चुनाव हुआ, देखिए जब परिणाम निकल कर सामने आ रहे थे उस दिन भी ममता बनर्जी जो है वो ट्वीट कर कहती हैं कि जो वोटों की चोरी हो रही है, बीजेपी पर आरोप लगाती हैं, और वो जिस घबराहट में जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर पहुंचती हैं तो वो तस्वीरें साफ तौर पर हमको यही झलका देती हैं कि ममता बनर्जी की जो टेंशन है, जो ममता बनर्जी की परेशानियां हैं वो कितनी ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है। क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रहना, किसी सरकार का 15 साल तक सत्ता में रहना और उसके बाद सत्ता से जो है उसका बाहर चले जाना, सत्ता से आउट हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत जो है चुनौती वाला जो है तस्वीर है। और कहीं ना कहीं जो टेंशन है, जो परेशानी है, वो ममता बनर्जी की साफ तौर पर बढ़ गई है। और यहाँ पर जो है बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार करा, बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके से यहाँ मैदान में उतरे, तो ये साफ तौर पर यही झलकाता है कि बीजेपी जो है 15 साल के बाद जो है बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने एक इतिहास यहाँ पर रचा है। और बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी के इस तरीके के जो बयान है वो कहीं ना कहीं कानून पर जो है सवाल उठाते हैं। चुनाव को चुनौती दे सकती हैं लेकिन कुर्सी बचाना मुश्किल है। देखिए ये तो कुर्सी बचाना तो देखिए मुश्किल ही है, क्योंकि अब चुनाव जो है वो आप पूरे तरीके से हार चुकी हैं। विश्लेषक मानते हैं कि ये सियासी दबाव की जो है वो रणनीति है, जनता में नैरेटिव बनाने की कोशिश। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है जनता के ऊपर जो है इमोशनल अत्याचार या फिर इमोशनल जो है नैरेटिव एक सेट करना कहीं ना कहीं उसकी कोशिश है। देखिए बंगाल की जनता जो है उसने साफ तौर पर इस बार ये दर्शा दिया है कि कहीं ना कहीं बंगाल की जनता पूरी तरीके से परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन की लहर जो इस वक्त बंगाल में उठी है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की टेंशन, ममता दीदी की टेंशन पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। क्योंकि ममता बनर्जी का 15 साल का किला जो है इस वक्त, जो ममता बनर्जी का सुपड़ा वहां से साफ हो गया है। ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ी हुई है। अगर टकराव बढ़ा तो राज्य में जो है संवैधानिक जो है संकट और राष्ट्रपति शासन की नौबत आ सकती है। इस तरीके की भी तस्वीर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि हालात जो हैं वो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए ममता बनर्जी साफ तौर पर अपनी कुर्सी से हटना नहीं चाहती हैं, वो किसी को अपनी कुर्सी नहीं देना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं टीएमसी जो है अपना जो यहाँ पे एक राज, जिस तरीके से कह सकते हैं बंगाल में जो अपना राज चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत में पहले भी सीएम जो है वो हार कर भी कुछ दिन रहे हैं, लेकिन हमेशा जो है वो सत्ता छोड़नी पड़ी है उन्हें। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का, और जनता ने जो है फैसला दिया है। देखिए लोकतंत्र में जो फैसला होता है वो जनता का होता है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो मुख्यमंत्री उन्होंने अगर अपना चुना है, अगर उन्होंने बीजेपी की सरकार जिताई है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो है जनता अपना फैसला सुना रही है यहाँ पे। क्या ये लोकतंत्र की हत्या है या हार स्वीकार ना करने की रणनीति? जिस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर लगातार सामने आ रही हैं, तो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ये हार ना साबित करने की वो है या कोई रणनीति है। आपने देखिए लंबे बयानों में ममता ने बीजेपी पर जिस तरीके से हमला करा और आरोप लगाया, लोकतंत्र खतरे में बताया, साफ तौर पर ममता ने यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो खतरे में बताया। और यहाँ पर जो है ममता जो है 3 संभावनाएं यहाँ जताई जा रही हैं कि ममता जो है वो इस्तीफा दे दें, गवर्नर जो है हस्तक्षेप करे, और कोर्ट केस की यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही है, बीजेपी को बुलाया जाएगा, नई सरकार जो है शपथ लेगी, इस तरीके की तस्वीरें अब सामने आएंगी कि जो नई सरकार होगी आखिर बीजेपी किसको जो है मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल में उतारती है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन वो चेहरा होगा बीजेपी का जो बंगाल में उतरेगा मुख्यमंत्री के तौर पर। लगातार ये सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन हालांकि ममता बनर्जी जब अपनी सीट ही नहीं छोड़ना चाह रही हैं, वो अपनी सीट ही किसी को नहीं देना चाह रही हैं, तो सोचिए कि इस वक्त जो है बंगाल में कांटे की टक्कर तो देखिए हो गई है, लेकिन जो भूचाल है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है बंगाल में भूचाल यहाँ देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी अपनी सीट पर अड़ी हुई हैं। टीएमसी जो है वो अभी भी अपने आप को वहां विजेता मान रही है। टीएमसी अपनी हार को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। साफ तौर पर यही सामने आ रहा है। देखिए सीएम जो है अपनी मर्जी से नहीं टिक सकता, संविधान जो है वो अंतिम फैसला करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी जो है संविधान से टकरा रही हैं या लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई है? क्या हार के बाद भी कुर्सी पर बैठना सही है? इस वक्त जो सवाल लगातार सामने आ रहे हैं, क्या हार के बाद भी जो है अपनी कुर्सी पर बैठना सही है?